वो क्रिकेट का जो क्लिप है, कपिल सर आज भी लोग मुझे इसलिए नहीं कहते कि आपने मिर्जा की, चोक की, कपिल शर्मा पे आप क्रिकेट खेल के गए, इसीलिए कहते हैं। तो आपकी जो रीच है अभी, बस जो फाड़ू रिएक्शन उस वक्त मिला था, फाड़ू रिएक्शन अब भी चाहिए। अरे बिल्कुल आएगा। वहाँ पे प्लग इन। वेल सही, वेल सही। बहुत फाड़ू। उस समय सिद्धू साहब हुआ करते थे जी। उनको किसी ने आउट कर दिया। सुनाई नहीं दिया मुझे, क्या क्या आवाज आज नहीं आ क्यों रही। देगा सुनाई? लोहे की तार मरोड़ के जो कानों में पहनी ना आपने आज, पर बड़ी प्यारी लग रही है आप। ये हमारी मड आइलैंड की जेनिफर लोपेज है। मेरा बेन एफ्लेक। बहुत प्यारी लग रही है आप। थैंक यू, थैंक यू। पवेल, आपका नाम बड़ा यूनिक है यार। Yes. मेरे अमृतसर में एक दोस्त होते थे, उनका नाम भी पवेल था। कभी मैंने उनसे मतलब नहीं पूछा, क्योंकि उस समय पता नहीं था कि नाम के मतलब भी होते हैं। कभी आपको किसी ने लिखा हो हाय पवेल और ऑटो करेक्ट होके आ गया हो हाय पनवेल, ऐसा होता है? सर ये तो रोज ही होता है, ये सबसे पहला जोक मारते हैं लोग वैसे जनरली। और मेरे ना जब फोन पे ऑर्डर करना पड़ता था खाना, तो जब भी मैं ऑर्डर करता था तो अपना नाम देना पड़ता था। तो लोग बोलते थे वहां से, अरे प्रवीण, पल्लवी, तो पल्लवी कहाँ से आता है पावे से? महावीर, ऐसे ऐसे सवाल पूछते थे। तो मैं बोलता था आदित्य, करण, सिद्धार्थ, ऐसे जो सबसे इजी नाम होते हैं ना। हाँ, नेक्स्ट टाइम आपको ऑर्डर करना हो, अब जुगाटो पे करो। नंदिता दास फोन उठाएंगी। अच्छा, अभी देखो, व्हाट अ नाइस प्लग इन। देखो हम अच्छा प्लग इन है ये। हम अपना प्लग इन कर देते हैं। ओह गॉड। पर नाम का मतलब तो बताया नहीं तुमने पवेल। मैम एक रशियन नॉवल है मदर बाय मैक्सिम गोर्की। मैक्सिम तो गोर्की, मेरे डैड की वो फेवरेट किताब है और फेवरेट कैरेक्टर है। तो ही वाज अ रशियन रेवोल्यूशनरी। मैं, मेरे पापा बहुत पढ़े लिखे हैं और मैं इतना नहीं हूँ, तो इसीलिए। क्या बात है यार, रशियन खुद नाम। भी इतना पढ़े लिखे हैं, पापा भी रशियन नॉवल पढ़ रहे हैं। मैं तो सोचो अच्छा है अंकल चाचा चौधरी ज्यादा नहीं पढ़ते थे, वरना पता नहीं क्या नाम होता। हाँ, पता चला बेटे का नाम साबू साबू रखा हुआ है। अभिलाष का मतलब क्या होता है? अभिलाष अभिलाष अभी जिंदा। अभिलाष भी बड़ा प्यारा नाम है, और थपलियाल तो और इतना। ये तो हमारी साइड का है नाम यार, थपलियाल। मैम ये अपनी साइड कौन सी हुई? आप तो पूरे हिंदुस्तान बसता है हाय आपने तो। हाय। ओहो, थपलियाल साहब खा रहे हैं आप। उत्तराखंड की। एग्जैक्टली है ना? मैम, उत्तराखंड मैम। हाँ, ऑल द तो ये डोबरियाल्स, सरनेम- थपलियाल्स, हम तो बल उनियाल। उनियाल, हम तो पहाड़ के हुए ना तब। हाँ, तो तो मैं भी वहीं की हूँ देहरादून बिल्कुल, की। हमारे पहाड़ों के लिए बड़ी सही चीज कही जाती है। बोलते क्या? हैं कि मैम को देखना मत, मैम के लिए नहीं कही जाती, बाकी पहाड़ियों के लिए कही जाती है। अच्छा, कि हमारे यहाँ पर जो रोड्स होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, लेकिन लोग बड़े सीधे होते हैं। आय हाय, अच्छा मेरे लिए क्यों नहीं? मैं पहले आय हाय करने लगी थी, फिर सोचा मेरे लिए क्यों नहीं? स्पेशली मैम की वजह से लाइन कही जाती है कि हमारे पहाड़ों में ये वाला लगाना। हमारे पहाड़ों में रोड जो है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, लेकिन लोग बिल्कुल सीधे होते हैं। क्या घुमा है? सो स्वीट। इतने भोले चेहरे पे झूठ जचा नहीं। मेरा एक सवाल था आपसे जी, ये आपने एबीसीडी करो उल्टी करो क्यों करो, लिखवाई मैं है? बोर हो गया हूँ। आप करो आज, ये शो आपका है आज। ये एबीसीडी उल्टी क्यों लिखवाई है आप? यार मैं भूल जाता हूँ कभी कभी ना। एबीसी लिखी हुई है। हाँ मतलब सीडी तो दिख रहा है, GCD। आप थोड़े स्लिम हो जाओगे तो एबी भी दिखेगा। अब गाइस जिसे मेरा कपिल शर्मा शो के लिए ऑडिशन भी समझा जाए। अभिलाष और सुनाओ कुछ। बस केले बहुत बढ़िया हैं। और ये क्या है? ये खाते हैं, क्या करते हैं इसका? ये खाना तो इजी है, निकलता बड़ी मुश्किल से है। हमारे पास हर तरीके के फ्रूट है, आपके साथ मैचिंग अनार भी है, आप खा सकती हैं। वाह, हमने फ्रूट ही ऐसे रखे बंदा छील के खा ही नहीं सकता। इसको छीलने में आधा घंटा लगेगा, और ये तो हमें भी नहीं आज तक पता चला इसकी सीधी साइड कौन सी है। तो ये बस ऐसे ही रखे हुए हैं, पर ये आपको गिफ्ट है। थैंक यू सर। अनार। सैमी की आंखें इतनी प्यारी ना, ऐसा लगता है इसको कोई डांट देगा ना, या कोई भी गुस्सा आ जाए, इसकी आंखों में तस्वीर छप जाएगी उसकी, और फिर निकलेगी। अच्छी बात है यार। इसने बोला ओ। अबे नागिन बोल रहे हैं। अब तो नागिन अच्छी बात होती अच्छी है। बात है यार। हाँ, एकता कपूर ने बंगले बना लिए, आप बोल रहे हो नागिन। मैम की वैसे दो बंगले हैं बंगले सर। तो हमारे नाम नहीं बनाए हैं। बंगले फाड़ू बना के। दो बंगले हैं, और और मैम मड में नहीं है, हाँ, मेन मुंबई।
इस कमेंट से इसने मेरे मड का रेट ऐसा गिराया, मड में नहीं है। मड आइलैंड बड़ा महंगा है। जैसे आप विरार में कहाँ रहते हो आप? मैं बताऊं, मैं एक्चुअली जैसे विरार जो हिंदुस्तान में बाकी लोग सुन रहे हैं, मुंबई के बाहर बिल्कुल विरार है। मैं दिल्ली में भी विरार टाइप की जगह में रहता हूँ, उसका नाम है रोहिणी। हाँ, रोहिणी। रोहिणी बड़ी अच्छी जगह है। नहीं रोहिणी वालों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे रेट बढ़ गए। अच्छा, ये मैं भी करूंगा। अगली बार मेरा सोफा खराब हो जाएगा ना, उसका कपड़ा निकाल के जैकेट बनवानी मैंने। ये पर्दों के हैं, सोफे के अगली बार। ओके। बहुत ही गंदा जोक भी आया मेरे को। एक और प्लीज। मार कोई बात नहीं। तो जब सोफे के कपड़े पहनोगे तो क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे? सोफा सो गुड, सोफा सो गुड। अभी तक जो तुमने इमेज बनाई थी ना अच्छी, सब खराब हो गए। वेरी वेरी सैड। अरे मैंने आपके नाम पे कॉमेडी सर्कस कर लिया पूरा, अर्चना मैम के सामने बैठे बैठे। हैं? कॉमेडी सर्कस भी किया इन्होंने? उस समय हमारा शो बंद था ना, इसलिए आपका पास हो गया। लेकिन एक बात है, शो कोई भी खोले, फायदा एक इंसान का होता है। इस सीरीज में साइमी और पावेल दोनों को पोएट्री सुना के एक दूसरे को इम्प्रेस करते हैं। जी। रियल लाइफ में आपने कभी किसी लड़की को पोएट्री सुनाई है? आई थिंक सुनाई थी और फिर ब्रेकअप हो गया था। पर मुझे नहीं लगता लड़कियां आजकल शायरी से इम्प्रेस होती हैं आज के जमाने में। ऐसा नहीं है, लड़कियों को शायरी भी पसंद होती है। तो फिर क्यों खा गई शायर को जो इधर बैठता था? अगर आपको शायरी अच्छी लगती तो मैंने नहीं खाया। एक शायर बैठता था इधर, देखो कितना अच्छा लगता था वो। हे भगवान। वैसे याद तो मेरे को भी आई है एक बार सर की। अर्ज कर दो। जो शेर हमारी फाड़ू में ही है, वो ये बहुत खूबसूरत बोलती है कि पहला सुनाओ वही फिर था साइमी। कि अर्ज आप क्या आपकी है? जुबान में, बर्फ नहीं जो पिघल जाऊंगा। मैं कोई बर्फ नहीं जो पिघल जाऊंगा, मैं कोई हर्फ नहीं जो बदल जाऊंगा, मैं जादू हूँ जादू। मैं चल चल जाऊंगा। ये आनंद बख्शी साहब का है। ब्यूटीफुल। अश्विन मैम, आपने नितेश सर को या नितेश सर ने आपको कभी शायरी सुनाई कि सीधी स्क्रिप्ट ही सुनाई है आपने एक दूसरे को? अरे क्यों हंस रहे हो आप? ये अच्छी बात होती है। मियां बीवी सुनाते हैं लोग एक दूसरे को, या शादी से पहले सुनाते? शादी के बाद तो मेरी भी कभी कविता हुई नहीं। शायरी नहीं होगा पर हाँ स्क्रिप्ट जरूर सुनाते हैं। स्क्रिप्ट ज्यादा सुनाते हैं। आज तक नितेश सर ने सबसे ज्यादा रोमांटिक लाइन आपको कौन सी बोली है? बाप रे। ये वाली लाइन? बाप रे अश्विनी। नहीं मुझे लग रहा है कि नितेश आई एम सॉरी बट आज तक नितेश से मुझे एक गिफ्ट दिया है, वो है कैमरा। अच्छा। ऑफ कोर्स बच्चों के अलावा। एक कैमरा दिया था जो उस टाइम पे अबाउट 19 years बैक वाज 20,000 रुपीज। कैमरा बहुत बड़ी बात होती हाँ थी वो उस समय। हाँ क्योंकि उसको पता था कि मुझे फोटोग्राफी बहुत पसंद है, तो वो फर्स्ट गिफ्ट था। उसके बाद कोई गिफ्ट आया ही नहीं। अभी ऐसा होता है कि अच्छा है जाना है, अच्छा तुम्हारा 40th बर्थडे, अच्छा एनिवर्सरी, कोई नहीं तुम चली जाओ खरीद लो, मैं पैसे बैंक में डाल दूंगा। कंफर्टेबल एक सिचुएशन हो जाती, कंफर्ट हो जाते हैं। आपने क्या बोला, कौन सा बर्थडे? 40th। क्या अभी बोल तो- रहा हूँ, मुझे 27-28 से ऊपर कभी thank आप लगे ही नहीं हो यार। अगली फिल्म की तैयारी कर रहा है अभिलाष। वो कब से ट्राई कर रहा है, हम फर्स्ट मुझे तो लगता है इसकी हरकत की वजह से इसके जो सीन है वो भी ना काटते हैं। ये बहुत बोल रहा था बेटा, चल अभी तो एजेंट लॉक हो गया, ये मत करो ना आप। आप अपने में सेट करो ना कहीं पर, वहां से भी हटा रहे हो यार। वो कैमरे वाली बात मेरा ध्यान, वाकई उन दिनों कैमरा होता है ना जिसके पास, वो यहाँ बांध के घूमते थे इधर, और ऐसे टी शर्ट भी बाहर कर रहे थे, बाहर बाहर ऐਵੇਂ घूमते रहना, दिखाते लोगों को। बड़ी बात होती थी यार। डिजिटल कैमरा था वो। हाँ, वो एक रील भी आती थी ना जो, नहीं वो तो उससे भी पुराना है, पर वो टाइम पे डिजिटल वो कैमरा आपके टाइम का होगा, वो जो रील वाला। हाँ हमारे टाइम। नहीं, मेरे टाइम में तो कैमरे थे ही अच्छा, आपके टाइम का तो वो था जिसमें चद्दर में मुंह डाल के। ओह, अर्चना जी एक बार फोटो खिंचवाने गई, उसमें ऐसे मुंह डाला, बंदे ने कहता सामने खड़ो ये, तो बोलता फोटो आई तो इतनी साफ, कहती मेरा कान छोड़ तू। यार कैसे दिन थे वो।
अभिलाष का जो किरदार है इस सीरीज में वो बहुत शराब पीता है, तो आपको स्क्रिप्ट दी गई थी कि बोतल? बोतल दी थी लेकिन ग्लिसरीन वाली, ग्लिसरीन वाली? वो ये बताएगा। अरे ये हर एक एक्टर का एक ऑन्टराज कॉस्ट होता है ना, कई बार स्पॉट बॉय ऑन्टराज कॉस्ट, ओह वाओ, व्हाट इज दैट? जो आपके पीछे 10 लोग खड़े थे। अच्छा वैसे, ओके। अभिलाष का अलग से एक ग्लिसरीन का बजट होता है, वो ग्लिसरीन के बिना एक्टिंग नहीं कर सकता है, वो ग्लिसरीन के बिना सेट पे भी नहीं आ सकता है। बहुत लोग एक आध ग्लिसरीन खत्म हुई है हमारे सेट पर। हाँ, मुझे कई बार लगता था स्मगल करके घर लेके जाता है। चेक करो कहीं पीता तो नहीं है? पता नहीं क्या वो बेसिकली मैम, मैं पीता नहीं हूँ, शराब नहीं पीता हूँ, और जब अल्कोहलिक का पार्ट प्ले करना होता है तो यू लुक अ सर्टेन वे, और मैम वाज वेरी प्रिसाइज अबाउट हाउ द कैरेक्टर लुक्स, दो आई आल्सो लुक लाइक इट, बट या मतलब ही इज आउट देयर, पूरा टैंड है और शैबी सा है, तो उसकी आंखों में अगर आप देखेंगे जो बहुत पीता है, जो मतलब जब ठेका खुलने से पहले जो बैठ जाता है कि ठेका खुले और पीना शुरू करेंगे, वो कैरेक्टर है। तो उसकी आंखों में हमेशा एक हल्की सी चमक होती है, वो चमक लाने के लिए मैम मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था। इतना तो कैसे पता अगर आप वो पीते ही पीछे, नहीं? मैं वही बोल रहा, मैं उनसे वो सवाल पूछना आया था। पीछे वो बोल रही है, आपके ठीक पीछे एक महिला है, वो बोल रही है सही बात है। हाँ है थोड़ा सा है। एक और चीज ऑब्जर्व की आपने कभी? छोटे शहरों में होता है क्या? जब ठेके, अच्छा हम कौन सी बातें कर रहे हैं? ठेके बंद हो गए, आपको मिलेगी नहीं मिलेगी नहीं, तो जो वो वाले शराबी की बात कर रहे हैं जिनकी आंखों में चमक, वो फिर भी ला देंगे आपको। तो पूरा शटर एक तरफ, एक इतना सा कटा होता है अलग से, उस पे जाके दो करना है आपने। आपने ना तो बोलना क्या चाहिए ना उसने पूछना आप आ है। रहेगी। आपने 100 का नोट देना है, वो 100 का नोट शीशे का बन के बाहर आ जाता है। ये भी होता है। पवेल के बारे में बता दूं कि ही इज ए लवर, आई मीन ही लव्स लेटर ए। आप देख लो इनकी फिल्मों के डायरेक्टर्स के नाम हमेशा ऐसे शुरू होते हैं। अभय चोपड़ा के साथ इत्तेफाक की, अभिषेक वर्मा के साथ कलंक, अनुभव सिन्हा के साथ थप्पड़, अनुराग कश्यप के साथ गोस्ट स्टोरीज, और दोबारा अभी फाड़ू कर रहे हैं तो वो अश्विनी जी के साथ। वाह, वाओ, देखिए आप, एक्चुअली मैंने भी नोटिस नहीं किया। तो ये इत्तेफाक है या आपकी स्ट्रेटजी की पहले ए खत्म करूंगा फिर बी और फिर ए टू जेड ऐसे? सर इत्तेफाक ही आई थिंक, बट जिनके साथ ही मैंने काम किया ना, आई थिंक दुनिया के सबसे अच्छे डायरेक्टर्स हैं। मैं आपको बता दूं, मैं पहले ये कास्टिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं, है ना पवेल? असिस्टेंट। असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर। कभी कभी होता है ना, जो ब्रोकर होते हैं जो फ्लैट दिखाते हैं लोगों को, कोई एक सौदा उनको अच्छा लगे कि ये अच्छी लोकेशन है, ठीक ठाक मिल रहा है, तो ये खुद ही रख लेते हैं। आपने कभी ऐसा किया कि रोल अच्छा लगा और बोल दिया डायरेक्टर सर को मिल नहीं रहा, मैं ही कर लेता हूँ? नहीं सर, मौका ही नहीं मिला मुझे। पर मुझे एक बात बताओ, ये आपके जो शो के कास्टिंग कहाँ चलते हैं? एक लड़का है हमारा, वेट कर रहा है कब से आपके शो पे आने के लिए। ऑडिशन दे दिया उसने आज। कामयाब। कामयाब। नंबर 1। कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता इधर, क्योंकि हम कभी कभी चलते में से भी निकाल देते हैं कई लोगों को। मान लो आज आप अच्छा कर रहे हो। आपको पता है मैम, साइमी के बारे में, इन्होंने साइना नेहवाल के साथ बैडमिंटन खेला हुआ है, वो भी नेशनल लेवल पे। जी सर, ओपन नेशनल से उन्होंने मुझे 11-2, 11-1 हरा दिया। उसके बाद बैडमिंटन मैंने छोड़ दिया सर। और क्रिकेट उसके बाद में आपने शुरू किया था? क्रिकेट उसी वक्त था। पर साइमी कैसे, मतलब स्पोर्ट्स से सीधा एक्टिंग में कैसे आना हुआ फिर? मैं स्कूल में बहुत स्पोर्ट्स खेलती थी। स्पोर्ट्स कोटा में मुझे एडमिशन मिल गया जेवियर्स अच्छा में, जी। और जेवियर्स में बहुत सारा मैं थिएटर करने लगी, तो वहां से शिफ्ट हो गया। बिकॉज 16-17 उम्र में इफ यू नॉट प्लेइंग फॉर योर कंट्री, ऐसे लगता है कि प्रोफेशनली नहीं हो पाएगा। राइट। तो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड एक्टिंग इन कॉलेज।